हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लूप्स में एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप्स पढ़े। उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स पढ़े, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट। उसके बाद हमने नेस्टेड लूप्स भी पढ़े थे। अब हम करने वाले हैं एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो कि हमारा लूप्स के ऊपर होगा। सो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है फॉर एग्जाम्पल 153। 153। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों है? क्योंकि इसके इंडिविजुअल डिजिट्स के जब हम इनका करेंगे, पावर करेंगे बाय 3, तो वो क्या होगा हमारा, वो इन सब का सम होगा सेम। मैं आपको बता रही हूं, इनको अलग अलग डिजिट्स को जब मैं करूंगी 1 पावर 3 प्लस 5 पावर 3 प्लस 3 पावर 3, तो इन सब का जब हम सम निकालेंगे तो वो निकलेगा 1 प्लस 125 प्लस 27, जो कि फिर से इक्वल हो जाएगा 153 के। ये होता है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसके अलावा और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ हमारे पास 371। इनके भी जब हम डिजिट्स को, मैं 3 डिजिट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की बात कर रही हूं अभी, तो ये जो डिजिट्स हैं इनको 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, पावर हो रहा है ये 3 टाइम्स। सो इन सब का जब सम होगा तो वो इक्वल्स टू होता है 371। ये होता है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हमें इसमें ये चेक करना है क्या हर नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अगर मैं बात करूं 121 की, सो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज 1 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। सो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, लेकिन 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 371 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसके ऊपर हमें बनाना है प्रोग्राम। तो अब हमें पता चल गया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल तो चाहिए नंबर के लिए जो हम यूजर से लेंगे। तो हम एक वेरिएबल बना देंगे नंबर का। फाइन, ये हमें पहले से ही पता है। अब हम उस नंबर को समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हर एक जो हमारे डिजिट्स हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। और उन सभी डिजिट्स के क्यूब्स को हम फिर क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और सम करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं क्या वो हमारे ओरिजिनल आंसर के बराबर है, रिजल्ट के बराबर है। और जब वो सेम आ रहा है तो हम कह दे रहे हैं कि हाँ ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हम इनको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कैसे करें। सो सबसे पहले अगर मैं 153 की बात करूं, हम इसको इस तरीके से लिखें या हम इसको इस तरीके से लिखें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अगर मुझे 3 चाहिए, सबसे पहले हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा, पूरे नंबर को 3 चाहिए सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगी, मैं 153 को सिंपली मॉड कर दूंगी 10 से। जब 10 से हम मॉड करेंगे तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा क्या, 3। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 153 मॉड 10, 153 मॉड 10। तो मैंने इसको किसी भी एक वैल्यू में रख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया है रिमाइंडर, रेम नाम का। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब मैंने क्या करा, एक और वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम का, और उसमें मैं क्या कर रही हूं, इस वैल्यू को सेव कर दे रही हूं। तो मैंने इस वैल्यू के क्यूब को इसमें सेव कर दिया। सिंपली मैं यहां क्या लिख दे रही हूं, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। फाइन, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, और इनकी वैल्यू जो 27 होगी वो मैंने रिजल्ट में सेव कर दी है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब मुझे नंबर तो तोड़ना था। मुझे अब 3 की जरूरत है नहीं, अब मुझे किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है। तो मुझे एक्चुअली में 153 को 15 बनाना है, तभी तो मैं वापस से ये वाली लाइन परफॉर्म कर पाऊंगी। और उसको परफॉर्म करने के बाद मुझे 5 एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैं सिंपली कर क्या रही हूं, मैं नंबर को अब कर रही हूं डिवाइड। तो 153 को जब मैं डिवाइड करूंगी 10 से, तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा 15। मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा 15। और उसी क्वेश्चन को अब मैं बना दे रही हूं मेरा नंबर।
दैट मीन्स अगर मैं इसको प्रैक्टिकल भाषा में लिखूं तो अगर मेरे पास ये नंबर था, ठीक है, इसको मॉड करा था मैंने 10, जिसकी वैल्यू मैंने रखी रिमाइंडर में, फिर उसके बाद मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, क्योंकि हम उसी की वैल्यू वापस उसमें प्लस कर रहे हैं, रिजल्ट प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। और फिर मैंने क्या करा है, मैंने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो अब मैंने नंबर की वैल्यू ही मॉडिफाई कर रही है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड 10, फाइन। और इसमें मैंने चला दिया लूप सेम चीज में। तो सबसे पहले चला रन के 3 के लिए, 3 तो रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दी है, तो 0 प्लस 27, रिजल्ट की अब वैल्यू हो गई 27। नम को हमने करा 153 को डिवाइड करा 10 से, हमारे पास आ गया 15। नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमारे पास अब नम है 15, तो 15 मॉड 10 आ गया हमारे पास 5 आ गया। यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास पहले वाले इटरेशन से 27 थी, 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो हमारा फिर रिजल्ट सेव हो गया दोनों का समीशन। फिर हम आ गए यहाँ पे नम में, हमने 15 को डिवाइड कर दिया 10 से। अब 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो उस केस में आ जाएगा हमारे पास नम हो जाएगा 1। ऊपर गए सेकंड नेक्स्ट इटरेशन के लिए 1 मॉड 10, किसी भी नंबर से, छोटे नंबर से जब हम उसको मॉड करते हैं तो उसका रिमाइंडर वही होगा जो वो नंबर होता है, तो 1 हुआ इस केस में। तो यहाँ पर आएंगे, रिजल्ट था हमारे पास, अब क्या था हमारे पास रिजल्ट 125 प्लस 27, तो दैट मीन्स 152, फाइन। तो 152 प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर था हमारा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, तो हमने इसमें सम कर दिया और रिजल्ट में सेव कर दिया 153। अब यहाँ पे वापस आए 1 डिवाइड 10, तो कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा, अगर छोटा नंबर होगा किसी भी नंबर से, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 0। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिख सकते हैं व्हाइल लूप की, कि नंबर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, उस केस में ये रन होगा। जैसे ही हमारी नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारा जो यहाँ पर लूप था वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम रिजल्ट को हमारे नंबर से इफ एल्स लगा के हम क्या कर देंगे, उनको इक्वल्स टू करके चेक कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम आर्मस्ट्रांग का लॉजिक यहाँ पे डेवलप करा है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो हमारी हेडर फाइल्स हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हमारे वेरिएबल्स, सबसे पहले नम वेरिएबल, जो हम हमारे नंबर को, जो हमारा नंबर है यूजर से जो हम स्कैन कर रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ ओ नम नाम का, जिसमें मैं हमारे नंबर की वैल्यू सिर्फ असाइन करके रखूंगी, क्योंकि हम नम में चेंजेस जो कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, और नम की वैल्यू हम फिर से चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल नंबर हमने जो यूजर से स्कैन करा था उसी की वैल्यू हमने चेंज कर दी, 153 से 15, 15 से 1 कर दी। तो वो जब भी हम उसको इफ की कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या वो रिजल्ट के बराबर है, तो वो हमेशा फॉल्स ही होगी कंडीशन, क्योंकि नम की वैल्यू ही हमने चेंज कर दी होगी। तो इसलिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर में मेरे नंबर की, जो मैंने यूजर से स्कैन करा है, वो वैल्यू असाइन कर दूंगी, और उसे मैं टच भी नहीं करूंगी, वैसे का वैसे ही रखूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ रेम नाम का रिमाइंडर के लिए, दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ रिजल्ट नाम का, अब मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। क्लियर स्ट्रीम फंक्शन लिया मैंने यहाँ पर, और एक प्रिंटफ ले रही हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ एंटर अ नंबर। अब एक स्कैनफ, जिसके अंदर मैं स्कैन कर रही हूँ वैल्यू जो यूजर हमें नंबर की देने वाला है।
अब मैं लगा रही हूं एक while लूप जिसके अंदर मैं कंडीशन लिख रही हूं। सॉरी, while लूप लगाने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको बताया अभी, ओ नम के अंदर वैल्यू मैंने असाइन कर दी है नम की, राइट। अब मैंने while लूप के अंदर, चाहे तो आप ओ नम वेरिएबल से कर सकते हैं या आप नम से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नम शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और ये मेरा स्टार्ट हुआ है लूप। इस लूप के अंदर मैं लिखूंगी, सबसे पहले हमने क्या रिमाइंडर निकाला था, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड 10। उसके बाद मैंने क्या करा था, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। इसके बाद मैंने नंबर चेंज करा था, तो नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 और यहाँ पे हमारा ये लूप हो गया लूप। अब मैं क्या करूंगी, इफ कंडीशन लगाकर लूप के बाहर मैं चेक कर रही हूँ ओ नम इक्वल्स टू है रिजल्ट के। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ percentile d is a Armstrong number. O number, right? अगर ऐसा नहीं है, that means else पार्ट लिखेंगे अब हम, else printf percentile d is not a Armstrong number. Get ch होगा। तो अब इसको हम सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, रन करेंगे। दो लिंकिंग एरर्स है गेट ch और प्रिंटफ में। प्रिंटफ में यहाँ थी डबल टी लिखा गया है और गेट ch में यहाँ डबल टी, यहाँ पे ये टी की प्रॉब्लम है। अब मैंने वापस कंपाइल करा, वापस रन करा। सो एंटर अ नंबर। सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देख लेते हैं हम, 153। तो 153 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, 121। सो 121 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसमें एक चीज देखेंगे कि अगर मैंने ये कोड नहीं लिखा होता, दैट मींस मैंने पहले ही जो नंबर स्कैन करा था उसे मैंने एक अलग वेरिएबल में असाइन करके नहीं रखा होता और यहाँ पर ओनम नाम का कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं होता और डायरेक्ट यहाँ पर नम को मैंने क्या कर दिया होता, इफ कंडीशन में चेक कर लिया होता और यहाँ भी नम प्रिंट करा रही होती, तो आपको ये समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। इसे मैं सेव करके कंपाइल करा और यहाँ पे मैंने रन करा। 153। तो ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, हमने चेक कर लिया है। 0 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्योंकि हमारे नम के अंदर अब 0 आ चुका है, क्योंकि हम उसको बार बार डिवाइड कर रहे थे, तो लास्ट में जब 1 डिवाइड बाय 10 हुआ तो उसमें 0 चला गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप, हमारे वाइल लूप का यूज होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।